हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुबाना जेकब। आज मैं आपसे शेयर करूंगी यूके के वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के बारे में। हम अल्टीमेटली यहाँ पे जॉब ही करने आते हैं मोस्टली हम में से। तो सोचा कि जो चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई हैं मैं आप लोगों से शेयर करूं। और मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मैंने सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से ही यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व की हैं और फेस की हैं वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। नंबर 1 पे है पंक्चुअलिटी। यहाँ पे लेट आने वाले को बिल्कुल भी अच्छा समझा नहीं जाता और आपका फॉरेन जो मैनेजर है इस चीज का नोटिस लेगा और इस चीज को माइंड में रखेगा कि आप लेट कमर हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर या जब आपके प्रेजर्स होते हैं तो ये इसमें आपको हिट पड़ सकती है। तो वैसे वो आपको डायरेक्टली कह देंगे कि यू आर लेट टुडे। तो इसका हल ये होता है कि अगर आप किसी वजह से लेट हैं या आपकी ट्रेन लेट हैं या काम पे लेट पहुंच रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप फौरन अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करें थ्रू कॉल कि आप लेट हो गए हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली इतने बजे तक आ सकेंगे। इसी तरह यहाँ पे वर्क प्लेस पे बेसिकली बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेव करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली होता था कि जब हम ऑफिस जाते थे तो जो मॉर्निंग टाइम होता था वो मोस्टली हम नाश्ता वगैरह करते थे या चाय वगैरह लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, अगर 9 बजे आपका ऑफिस स्टार्ट होता है तो 9 बजे आपने अपने काम पे, अपनी जो भी आपकी पोजीशन है वहां पे आपने अवेलेबल होना है। और टी ब्रेक वगैरह जो होती है वो 1-1.5 घंटे के बाद स्टार्ट होती है। तो आपने ये इस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। इस तरह आपने वर्क एटिकेट्स को जरूर मद्देनजर रखना है। यहाँ पे सबसे जाके ग्रीट करना, सबसे मिलना, हाल चाल पूछना, ये कल्चर है। और अच्छे तरीके से आपने वहाँ पे जाके अपने आप को सेटल डाउन करना है, सोशलाइजिंग करनी है और इस तरह सबको लगे कि आप कितने मिलनसार हैं, यू आर फ्रेंडली। तो इस तरह आपके अच्छे रिलेशंस पे अपने कोलीग के साथ बनेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की, जो कि यहाँ पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जब हायरिंग होती है किसी कंपनी में तो आपको इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग योर ड्रेस कोड, तो उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो 5 वीक्स होती हैं जो कि पेड होती हैं। बाकी यहाँ पे तकरीबन आई गेस के 8 बैंक हॉलीडेज होती हैं। अच्छा, यहाँ पे बैंक हॉलीडेज कुछ जो कंपनीज हैं वो आपको हॉलीडे करती हैं और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो उसमें अगर आप ड्यूटी करते हैं, अगर आपकी जॉब है या रोटा में आप हैं तो आपको वो डबल पे करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे होता है, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ मेरी बैंक हॉलीडे है तो मेरी उस दिन हॉलीडे ही होती है, तो मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं होता। और यहाँ पे ये होता है कि आपने जो साल में यहाँ पे जो ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल टिल 31 होता है। तो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 31 तक आपको जो है वो 5 वीक्स की हॉलीडेज जो है वो कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे जब आप हायर होते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे ये समटाइम्स इंटरव्यू के टाइम भी पूछ लेते हैं कि आपके कोई नेक्स्ट हॉलीडे प्लान्स हैं। तो वो पहले इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपकी जो हॉलीडेज हैं वो वेस्ट ना हो जाएं। और यहाँ पे आपने जो हॉलीडेज हैं वो लेनी ही लेनी होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी या किसी वजह से एम्प्लॉयर नहीं दे पाएगा। यहाँ पे हर एक की जो हॉलीडे प्लान्स हैं वो सेट होते हैं और आपको वो लेनी होती है। और इसकी कोई एक्सचेंज नहीं है कि आप अगर हॉलीडेज नहीं लेंगे तो आपको इन कैश हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी है कि यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर आपको इतना ज्यादा काम दे देगा कि वो आप घर लेकर आ रहे हैं या लैपटॉप पे घर आके काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो काम कर लिया है वो ऑफिस में कर लिया है, उसके बाद वो आपको आपकी लाइफ जो है वो फ्री हो जाती है। जब आप घर आते हैं तो वो आपका रेस्ट का टाइम होता है। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पर आवर आपको पे किया जाता है और यहाँ पे अगर आपको पे नहीं किया जा रहा दैट मीन्स कि आपसे काम भी नहीं लिया जा रहा। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या अगर आप किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है तो यहाँ पे बिल्कुल बाइसनेस नहीं है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने वर्क एटिकेट्स को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, अब मेन चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि सारा वर्क प्लेस हमने समझ लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब हमें कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ऑफिस में कोई भी गॉसिपिंग नहीं करनी।
आपने नहीं करनी, लेकिन अगर आपके साथ कोई गॉसिप कर रहा है या किसी कलीग या मैनेजर के बारे में बात कर रहा है या मैनेजमेंट के बारे में कोई भी नेगेटिव बात कर रहा है, तो आपने उसकी बात में पार्ट नहीं लेना। सेकेंडली, यहाँ पे आपने यहाँ पे HR पॉलिसीज हैं, आपने उनको फॉलो करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप अपने लाइन मैनेजर से डिस्कस करना है। खुद से कोई भी स्टेप या किसी कॉलीग के कहने पे कोई स्टेप नहीं लेना, और ट्राई करना है कि यहाँ पे आपने बहुत ही वाइजली चलना है। बिकॉज यहाँ पे आपने, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हम ये समझते हैं कि हर कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन समटाइम्स अगर आप किसी से अपनी लैकिंग शेयर करते हैं या बहुत सारी ऐसी कमियां आप अपनी शेयर कर लेते हैं वर्क प्लेस के हवाले से, तो वो आपकी नेगेटिव भी जा सकते हैं, क्योंकि साइलेंटली बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बात स्प्रेड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसका बेस्ट वे यही है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ वर्क प्लेस पे आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आप फ़ौरन अपने लाइन मैनेजर से बात करें, उनसे टाइम लेके ऑफिस में डिस्कस करें कि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, इससे पहले कि वो नेगेटिव वे में या गॉसिप बनकर आपकी मैनेजमेंट तक पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे काफ़ी राइट्स होते हैं। यहाँ पे कोई आपको जानबूझ के प्रेशर में नहीं डाल सकता, यहाँ पे कोई भी आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकता, और यहाँ पे आपको बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई हेजिटेशन ना हो। अगर आपने कोई बात शेयर करनी है, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप हेजिटेट ना हो कि आप ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय राइट्स इस तरह से भी हैं कि यहाँ पे जो है आपको वर्क प्लेस हेरासमेंट जो है वो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता, और इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। और इसमें जब आप हायर होते हैं तो आपको प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। कुछ कंपनीज में 6 मंथ्स का होता है, कुछ कंपनीज में 3 मंथ्स का होता है। तो ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, या आप कुछ लर्न कर रहे हैं, या कोई लैकिंग है आप में, तो आपके लाइन मैनेजर्स टाइम टू टाइम आपको कोच करते हैं। और अगर प्रोबेशन पीरियड गुजर गया है और आपके लाइन मैनेजर ने कोई भी आपसे मीटिंग या कोई कोचिंग वगैरह नहीं की, या कुछ भी रिटर्न में आपको नहीं दिया, तो वो जब ऑन कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड वो आपको बिल्कुल भी लो मार्क्स नहीं दे सकते, या आपको आपकी जॉब से निकाल नहीं सकते। बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली एम्प्लॉय राइट है, और अगर आपकी लैकिंग जो है, आपकी इम्प्रूवमेंट एरियाज अगर उन्होंने या ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड नहीं बताए हैं, तो इस चीज़ का किसी भी मैनेजमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो आपको एट द टाइम ऑफ योर प्रोबेशन अप्रेजल वो ये सब बताएं कि उस टाइम आपने ये किया था, या उस टाइम आपकी ये लैकिंग थी इसलिए आप इसको पास नहीं कर सके हैं, या आपकी जॉब पे हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप अपने प्रोबेशन पीरियड को अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली उस पर काम करें, और ट्राई करें कि हर चीज़ को लर्न करें क्विकली, और हर चीज़ अपने लाइन मैनेजर से अलाइन करें, और कोई भी मिस्टेक्स को अवॉइड करें। और मैं तो ये करती हूँ कि मैंने तो ये किया था कि मैंने खुद जाके फीडबैक भी ले लिया था। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप खुद जाके टाइम टू टाइम अपने लाइन मैनेजर से अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज पूछ सकते हैं। दैट्स योर ऑन कॉल, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को फ्लो में लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है बेसिकली। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो, और ये सब कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने ये सोचा कि आपसे ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे डेफिनेटली मोस्टली यहाँ पे जॉब्स के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, या अगर हम किसी भी वीज़ा पे आए हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें जॉब ज़रूर करनी होती है। तो इसलिए आपसे ये चीज़ें शेयर की हैं ताकि आप अपने माइंड में ये चीज़ें रखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।